नमस्कार साथियों, करियर पॉइंट शिक्षालॉजी के यूट्यूब चैनल पर मैं पवन सक्सेना आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, ईएसबी यानी कि एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड, पीईबी यानी कि प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड या व्यापम, इसके समय समय पर नाम बदले गए, मगर एक चीज़ इन सभी नामों में कॉमन रही और वो चीज़ है विवाद। साथियों, व्यापम या ईएसबी जो है, इस पर विवाद कम होने का नाम ही नहीं लेते और सरकार इसके नामों में समय समय पर परिवर्तन करती रहती है। हाल ही में एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड के द्वारा, व्यापम के द्वारा ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 यानी कि पटवारी भर्ती परीक्षा का नोटिफिकेशन जारी किया गया था। नोटिफिकेशन के जारी होने के बाद से ही फर्जी तरीके से इस परीक्षा में पास कराने के लिए जो सरगना थे, जो लोग थे, वो एक्टिव हो गए। कई सारे पुलिस के हत्थे भी चढ़े, पुलिस ने पकड़े भी सही, गिरफ्तार भी किए हैं। इसके बाद हाल ही में ईएसबी के द्वारा पटवारी चयन जो भर्ती थी, इसका रिजल्ट जारी किया गया। रिजल्ट के जारी होने के अगले ही दिन से सोशल मीडिया पे इस परीक्षा पे, इस भर्ती परीक्षा पे, ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 की भर्ती परीक्षा पे कई सारी उंगलियां उठ रही। इसे व्यापम ना कहते हुए सोशल मीडिया पे फर्जी तरीके से भर्ती कराने वाला बोर्ड कहा जा रहा है और तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। न्यूज़ में भी जानकारी हमें मिलती है कि लोग किस किस प्रकार से इसके प्रश्नों के ऊपर, इसकी कार्य प्रणाली के ऊपर, इसके भर्ती परीक्षा को आयोजित कराने के तरीकों को लेकर किन किन प्रकार से प्रश्न उठाए जा रहे हैं। क्या क्या चीज़ें इस विवाद में हैं, क्या क्या पटवारी भर्ती परीक्षा में क्या वाकई में कोई घोटाला हुआ है, क्या स्टैंड ईएसबी का है, क्या कहना है व्यापम या ईएसबी के चेयरमैन का, ये सब हम चीज़ों की बात करेंगे इस वीडियो में आगे, तो कृपया अंत तक जरूर बने रहें। साथियों, मध्य प्रदेश के युवाओं के सामने सबसे बड़ा प्रश्न अभी जो आया है वो ये है कि क्या वाकई में पटवारी चयन परीक्षा जो थी, क्या उसमें फर्जीवाड़ा हुआ है, और अगर वाकई में फर्जीवाड़ा हुआ है तो क्या ये परीक्षा स्थगित की जाएगी, क्या दोबारा से परीक्षा होगी। इन सभी प्रश्नों के जवाब लेकर हम इस वीडियो में आपके सामने आए हैं। क्या कुछ इसमें सरकार का स्टैंड रहेगा, क्या इस पर ईएसबी करेगा, ये तमाम चीज़ों को लेकर हम आपके सामने आए हैं। सबसे पहले कुछ चीज़ों के ऊपर हम डाउट क्लियर कर दें आपका। देखिए, क्या हुआ था कि इस परीक्षा में कुछ मार्कशीट सोशल मीडिया पे जारी की गई। इन मार्कशीटों में बताया गया कि ये जो फोटोज हैं, ये जो मार्कशीट आई, जिनमें विद्यार्थियों के नंबर 177 दिख रहे हैं, 177, ये आपको नॉर्मलेशन के बाद जो मार्क्स दिख रहे हैं, इनमें ये मार्कशीटें जारी हो रही हैं, सोशल मीडिया पे दिखाई जा रही है, जिसमें ये जो विद्यार्थी, इनके जो नाम है वो बड़े ही सामान्य से शब्दों में हिंदी के वर्णों में लिखे हुए हैं। आप यहाँ देखेंगे रिंकू, कृष्णा, ये बहुत सामान्य से शब्दों में लिखा हुआ। तो सबसे पहला जो आपत्ति उठती है वो यही है कि अगर ये टॉपर हैं तो इतने सामान्य से हस्ताक्षर क्यों कर रहे हैं। सबसे पहली चीज़ ये प्रश्न उठ रहा है। दूसरा, कुछ चीज़ें आ रही है कि भाई ये जो विद्यार्थी टॉपर हुए हैं, टॉपर निकले हैं, ये ग्वालियर के किसी एक ही कॉलेज से 3 या 4 जो टॉपर है वहाँ से निकले हैं, मेरिट में आए हैं, तो ये दूसरा एक प्रश्न चिन्ह लगता है। तीसरा एक सवाल इस पर उठ रहा है कि व्यापम जब भी रिजल्ट घोषित करता है तो रिजल्ट के जस्ट बाद ही जो टॉप 10 विद्यार्थी होते हैं, मेरिट में आने वाले जो टॉप 10 लोग होते हैं, उनके नाम, उनके अंकों की सूची जो है वो जारी कर देता है। मगर पटवारी के रिजल्ट को लगभग सप्ताह भर हो गया है और अब तक भी इसकी टॉपरों की लिस्ट या मेरिट जारी नहीं हुई है। इसको लेकर एक संदेह जाहिर करा जा रहा है कि हो सकता है कहीं ना कहीं यहाँ पे दाल में कुछ काला हो। साथियों, 2-3 चीज़ें शिकायतों के रूप में आई हैं। यहाँ पे मैं अगर आपको बताऊँ, शिकायत नंबर 1, ये सरकारी भर्ती परीक्षा संघ है, इन लोगों ने कुछ पॉइंट इश्यूज उठाए हैं कि आज दिनांक तक पटवारी भर्ती परीक्षा के टोटल स्टूडेंट्स की सूची वेबसाइट पर अपलोड नहीं की गई है। कुछ स्टूडेंट अत्यधिक अंक लेकर आए हैं जो कि एक ही कॉलेज के हैं, नंबर 1। दूसरा है अत्यधिक अंक लाने वाले सभी स्टूडेंट्स के सिग्नेचर हिंदी में है, सभी के सिग्नेचर हिंदी में होना समझ से परे है, नंबर 2। नंबर 3 है आपकी संस्था के नियमानुसार भर्ती परीक्षा में 3 माह के अंदर खींचा हुआ फोटो स्टूडेंट की प्रोफाइल में लगाना आवश्यक है, लेकिन एक अभ्यर्थी जो कि अत्यधिक अंक लेकर आया है, उसने अपना 3 वर्ष पुराना फोटो लगाया है। यह भी आपकी गड़बड़ी को उजागर करता है। शिकायतों में ये जो नंबर्स हैं मैं आपको बता रहा हूँ। इसके अलावा मंडल द्वारा मॉडल आंसर शीट जारी करने के बाद फाइनल आंसर शीट जारी नहीं की गई है और उससे पहले ही परिणाम घोषित कर दिया गया है, और परिणाम घोषित करने के बाद फाइनल आंसर शीट जारी की गई। यह भी गड़बड़ी का मुख्य आधार है। कुछ ये शिकायतकर्ताओं ने आरोप लगाए हैं। शिकायत नंबर 2, एक रंजीत किसान वंशी है, राष्ट्रीय कोर कमेटी के अध्यक्ष हैं, सदस्य हैं। इन्होंने भी कुछ आरोप लगाए हैं, जैसे उक्त भर्ती जिस परीक्षा एजेंसी से कराई जा रही है वह कंपनी केंद्र सरकार द्वारा ब्लैक लिस्टेड है।
फिर भी ईएसबी ने इस ब्लैक लिस्टेड कंपनी को टेंडर दिया इस भर्ती परीक्षा को आयोजित कराने का। दूसरा नंबर है, परीक्षा पेपर में प्रश्न को लेकर सवाल खड़े हुए थे कि पेपर में 30 से 35 प्रश्न तक गलत हैं, कुछ के उत्तर भी गलत हैं, कुछ ट्रांसलेट गलत हैं, कुछ डेटा से बाहर हैं। नंबर 3, पटवारी भर्ती परीक्षा में ईएसबी ने विभागों की टॉप 10 लिस्ट जारी नहीं की, जबकि हर भर्ती में टॉप 10 लिस्ट जारी की जाती है। साथियों, इसके अलावा जब परीक्षा चल रही थी तब ग्वालियर, मुरैना, सागर के कुछ संदिग्ध पकड़ाए थे जो पैसा लेकर थंब क्लोन बनाकर फर्जीवाड़े को अंजाम दे रहे थे। कुछ चीजें, कुछ पॉइंट ऐसे भी हैं जिनमें कहा गया है कि भर्ती परीक्षा में जानबूझकर परीक्षार्थी को पास के सेंटर को छोड़कर 400-400, 500-500 किलोमीटर दूर के सेंटर दिए गए। ऐसा उद्देश्य क्यों था, यह भी पता नहीं। साथियों, तमाम तरह के इस प्रकार के तमाम आरोप व्यापम के ऊपर यानी कि ईएसबी के ऊपर लग रहे हैं, ये आप यहाँ देख पा रहे हैं। इन सब चीज़ों पे अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई व्यापम के चेयरमैन का क्या कहना है, तो व्यापम के चेयरमैन का स्पष्ट कहना है कि हमारे यहाँ पूरा काम नियमानुसार ही किया जाता है। अगर किसी संबंध में कोई शिकायत या विसंगति के बारे में सूचना आती है तो उसका परीक्षण करके आवश्यक कार्यवाही की जाती है। ये व्यापम के चयन मंडल बोर्ड के जो चेयरमैन है मलय श्रीवास्तव, उनका स्टेटमेंट है जो कि न्यूज़पेपर को दिया गया है। साथियों, ये तमाम बातें, ये तमाम बिंदु जिन पे की उंगलियां उठाई जा रही है व्यापम को लेकर, ये सामने आई है पटवारी भर्ती परीक्षा को लेकर। अब देखना ये है कि चेयरमैन या व्यापम का, ईएसबी का, एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड का क्या रुख रहता है, इन शिकायतों को कितने हद तक वो सोल्व कर पाते हैं, इनका निराकरण कर पाते हैं। चुनावी वर्ष है, चुनावी साल है, इस चुनावी साल में यह भी देखने को मिला है कि मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान, वो किसी भी पॉइंट को, किसी भी गलती को मतलब अभी फिलहाल में हल्के में नहीं ले रहे हैं। वो हर एक बात पे, मध्य प्रदेश में अगर कहीं कोई भी छोटी मोटी बात भी हो रही है तो उस पर वो खुद आके और उसको सॉल्यूशन करने का काम, उस पर सॉल्यूशन करने का काम, उस पर निर्णय लेने का काम, उस पर कठोर कार्यवाही का काम वो कर रहे हैं। तो साथियों, ये सब ट्रेंड युवाओं का जो सोशल मीडिया को इन शिकायतों का लेकर चल रहा है, इस पर देखना यह है कि इस चुनावी साल में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी और साथ ही में जो एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड है वो क्या कुछ कार्यवाही करता है। क्या पटवारी भर्ती परीक्षा में ये जो शिकायतें उठ रही हैं, क्या इनका कोई आधार नहीं है, ये निराधार सोशल मीडिया पे उठ रही हैं? कहीं ना कहीं ये जो चीज़ें सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर रही हैं, इन चीज़ों का हल होना ज़रूरी है, ताकि हमारा जो विद्यार्थी है उस विद्यार्थी के मन में जिस प्रकार का वहम बैठा हुआ है इस प्रकार की परीक्षाओं को आयोजित कराने वाली संस्था के ऊपर, वो दूर हो। ये चीज़ होना ज़रूरी है ताकि पारदर्शिता उनके दिमाग में रहेगी कि हाँ, पारदर्शिता से सारे के सारे एग्जाम्स कराए जा रहे हैं, तो वो अपनी परीक्षा को ज़्यादा बेहतर तरीके से कर सकते हैं, ताकि वो डिमोटिवेट ना हो, ताकि वो हतोत्साहित ना हो। तो साथियों, व्यापम का चेयरमैन का क्या कहना है ये मैंने आपको बताया है। अब आगे देखना है कि इन शिकायतों का क्या हल व्यापम यानी कि ईएसबी, एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड, कर्मचारी चयन मंडल निकालता है आगे। धन्यवाद।